120 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। उपाध्यक्ष महोदया, जो पब्लिक प्रेमिसेज अमेंडमेंट बिल 1992 मंत्री महोदया ने इस माननीय सदन में चर्चा और पारित करने हेतु प्रस्तुत किया है, उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। इस विधेयक के उद्देश्यों में मंत्री महोदया ने कहा है कि आज जो प्रादेशिक सरकारें हैं, उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि उनकी जो संपत्ति आज दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों में है, वह इस विधेयक की परिभाषा में नहीं आती। इसलिए उनको इस विधेयक की परिभाषा में लाने के लिए यह संशोधन अनिवार्य है। अनुच्छेद 3 में उन्होंने यह भी कहा है कि आज दिल्ली में स्थित जो सरकार के गेस्ट हाउस हैं और जो विभिन्न सांसदों की अनुशंसा पर उनके अतिथियों को कुछ समय के लिए दिए गए थे, आज उनको खाली करवाना भी सरकार के लिए एक टेढ़ी खीर बन गया है। इसलिए भी यह संशोधन आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा है कि आज जो ऐसे भवनों को खाली करवाने की प्रक्रिया है, उसको छोटा करने की आवश्यकता है और इस समय जो इस प्रक्रिया में अपील का प्रावधान है, उसको भी समाप्त करने की बात कही गई है। जहां तक इस विधेयक को लाने के उद्देश्य का संबंध है, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन साथ ही मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि 1971 से लेकर आपके पास यह विधेयक पड़ा था। क्या इसका कभी कड़ाई से पालन किया गया? आज यह विधेयक पारित हो जाएगा, उस पर सरकार कड़ाई से पालन करने में सक्षम है या नहीं, इस पर मुझे शंका है। आज दिल्ली में सांसदों के लिए लगभग 800 बंगले और फ्लैट्स निर्दिष्ट हैं और दोनों सदन के सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर के 790 के ऊपर नहीं जाती है। तो मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या कारण है कि आज भी कई संसद सदस्य ऐसे हैं जिनको समय पर बंगला आवंटित नहीं होता, फ्लैट आवंटित नहीं होता। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहूँगा कि क्या भूतपूर्व संसद सदस्य और मंत्री भी इस विधेयक की परिधि में आएंगे या नहीं आएंगे? आज अगर इस विधेयक का कहीं उल्लंघन हुआ है, आज अगर किसी ने नियमों का सबसे ज़्यादा उल्लंघन किया है, तो मैं आपके माध्यम से नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि यह उन्हीं के दल के लोग हैं। उपाध्यक्ष महोदया, आज जो सरकारी बंगले विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनरल पूल से किराए पर लिए हैं, उनकी स्थिति भी 1990 के आंकड़े जो मेरे पास हैं, वह इस प्रकार हैं। लगभग 11 बंगले कांग्रेस दल के पास हैं। इन सरकारी बंगलों का जो किराया विभिन्न राजनीतिक दलों से देय था, वह 8 लाख रुपए बनता था और इस 8 लाख की राशि में हुए केवल कांग्रेस के जिम्मे उस समय लगभग 6 लाख रुपए बनते थे। सबसे कम भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे बनता था केवल 185 रुपए। आज मैं समझता हूँ कि शायद भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे एक भी पैसा दे नहीं होगा। इसका श्रेय हमारी पार्टी के नेताओं को जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित दल है। इसलिए नियमों का पूरा तरीके से पालन किया जाता है। 1992 के सर्वेक्षण के अनुसार इस समय 450 ऐसे मामले हैं जो
सबलेटिंग के सरकार के ध्यान में आए थे। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि मामलों में सरकार ने आज तक क्या कार्रवाई की है। जैसे मैं कह रहा था कि इस समय 800 बंगले और फ्लैट सांसदों के लिए और मंत्रियों के लिए जब निर्धारित है तो यह समस्या क्यों? यहाँ एक प्रश्न पूछा गया था। उस प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदया ने कहा था कि 46 पूर्व सांसद और मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अवैध रूप से आज भी बंगलों पर कब्जा कर रखा है। इस लिस्ट को जब मैंने देखा तो उसमें से कई ऐसे नाम हैं जिनको हम भली भांति जानते हैं, वह आज भी अवैध रूप से बैठे हैं। मुझे लगता है कि सरकार ने किसी न किसी बहाने से उनका वहां रहना वैध कर दिया है। इसलिए यह सूची जो है केवल मात्र 16 नामों की है। हैरानी होती है कि इस सूची में ऐसे लोग हैं जो 2 वर्ष पहले भगवान को प्यारे हो गए लेकिन आज भी बंगले में रह रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि क्या उनकी आत्मा उस बंगले में रह रही है या कौन लोग आज भी इन बंगलों में रह रहे हैं। मैंने किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। उपसभा अध्यक्ष महोदया, मैंने यह कहा है कि जब वे लोग इस संसार में नहीं हैं और जब ये बंगले सांसदों के लिए निर्धारित हैं तो जो फ्लैट सांसदों के लिए हैं उनमें सांसद ही रहने चाहिए। धन्यवाद।